स्टूडेंट बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा और ऑनेस्टली पेपर दिया होगा। बच्चों, अब आप लोगों को अपने फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। और हम आगे बढ़ते हुए अब आप लोग को सबसे पहले बच्चों हम बताएंगे कि आप लोग का रिड्यूस चैप्टर क्या क्या है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन एक बार और रिमाइंडर करा दे रही हूँ। बच्चों, आप लोगों को चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 13 और चैप्टर 16 ये आपका 4 चैप्टर जो है वो रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है, क्योंकि समय कम है, चैप्टर्स ज़्यादा है, इसलिए इन 4 चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ये 4 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और अब हम लोग अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हुए पाठ 8 विद्या महिमा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ओपन पेज नंबर 30, चैप्टर 8 यानी कि अष्टमः पाठा विद्या महिमा। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमयक्षम, धनार्धम ततः सुखम। विद्या विनय प्रदान करती है और विनय अच्छे गुणों का विकास करता है। विद्या विनय प्रदान करती है और नम्रता, विनयात याति पात्रताम, और वह हमें विद्या से ही हमें नम्रता की प्राप्ति होती है। पात्रत्वात् धनमयक्षम, योग्यता से न नष्ट होने वाला धन प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो वह कहीं पर भी रह करके धन का अर्जन कर सकता है। धनार्धम ततः सुखम, धन से धर्म और उसमें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी सुखों का जो आधार है वह विद्या ही है। व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है वह किसी भी परिस्थिति में रह करके, कैसे भी रह करके अपने जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि विद्या जो है वो हमें बुद्धि प्रदान करती है और बुद्धि से ही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से चला सकता है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, न चौर्यहारम न च राज्यहारम न च भारत भाज्यम न च भारकारी, व्यकृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बच्चों, घर में भी आप लोगों के माता पिता ये कहते होंगे, आप लोगों को कभी आपकी दादी बाबा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी मम्मी, आपके घर में बुआ, जो भी आपके बड़े हैं वो आपको यही बताते होंगे पढ़ने के लिए कि पढ़ाई जो है, विद्या जो है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही धन है, उसको कोई नहीं ले सकता है। विद्या का धन ही ऐसा धन है जिसको न चौर्यहारम, न चोर चुरा सकता है, न च राज्यहारम, और ना राजा उसको हर सकता है, यानी कि न राजा उसको ले सकता है, न त भारत भाज्यम, और ना ही भाइयों में बांटा जा सकता है। बच्चों, धन दौलत जमीन जायदाद ये सब कुछ भाइयों में बांटा जा सकता है, लेकिन विद्या धन जो है वो भाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। न च भारकारी, और ना ही ये भारी होता है। क्या आपको लगता है जो आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो भारी है? कभी भी भारी नहीं होता। विद्या कभी किसी के लिए भारी नहीं होता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, यह प्रतिदिन व्यय करने से, यानी कि पढ़ने से और दूसरों को बताने से नित्य प्रति इसमें वृद्धि होती जाती है। कहते हैं कि विद्या पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। विद्या जब आदमी पढ़ता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी उम्र नहीं होता है। ज्ञान, जीवन खत्म हो जाता है लेकिन ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसे बच्चों कहा गया है कि विद्या ही धन ऐसा है जो सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करके विद्या धन का अर्जन हमेशा करना चाहिए। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधना, कोई व्यक्ति सुंदर है, सुशील है, बहुत अच्छा बोलता है, कुलीन है, बहुत बड़े घर में उसका जन्म हुआ है, महाधना, बहुत धनी भी है, शोभते ना बिना विद्या, वह विद्या के बिना कभी भी शोभा नहीं देता है। विद्या सर्वस्व भूषणम, किसी के पास कुछ भी नहीं है, अगर विद्या है तो विद्या का धन ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। इसलिए बच्चों, मन लगा करके पढ़ना चाहिए। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आपको विद्या का अर्जन करना बहुत जरूरी है। पढ़ने से, विद्या से कभी भी भागना नहीं चाहिए, पढ़ाई से कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक धन है जो हमारे पास सदैव रहेगा। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम,
सुखार्थिना वह त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वह त्यजे सुखम। कहते हैं सुखार्थिना कुतो, जो व्यक्ति सवेरे 9 बजे सो के उठेगा, स्कूल नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, हमेशा सुख की इच्छा करेगा, उसको कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकता। सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या, सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या। विद्यार्थिना कुतो सुखम, कहते हैं कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुख को छोड़ दीजिए, सुख को छोड़ दीजिए, नींद छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे वस्त्रों का लालच छोड़ दीजिए, कहीं आना जाना छोड़ दीजिए। अगर आपको विद्या का अर्जन करना है तो विद्यार्थिना कुता सुखम, अच्छे विद्यार्थियों को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसको विद्या का अर्जन करना है। सुखार्थी वह त्यजेत विद्या, जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो सुख चाहेगा उसको कभी विद्या प्राप्त नहीं होगी। विद्यार्थी वह त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग करके ही विद्या का अर्जन करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, घर में मान लीजिए कि सभी के घर में गर्मी है तो AC लगा हुआ है, उसमें बैठ करके पढ़ रहा, लेकिन क्या विद्यालय में आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब अगर आपको बाहर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो क्या आप भाग जाएंगे विद्या मतलब पढ़ने से? नहीं, कभी भी नहीं। कुंदन कोयले की खान से ही सोना निकलता है, और सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तभी वो कुंदन बनता है, और तब उसका जो मूल्य होता है वो बहुत उच्च श्रेणी का होता है। इसीलिए सोना बनिए, कुंदन बनिए, ना कि कोयला बनिए कि जो एक ही जगह रह करके अपने अस्तित्व को खो देता है। स्वगृह पूजते मूर्खा, स्वग्रामे पूजते प्रभु, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। स्वगृह, अपने घर में पूजते मूर्ख, अपने घर में मूर्ख की पूजा होती है। मूर्ख की पूजा के मतलब है कि यदि कोई धन कमा रहा है तो उसका बुरा बात भी है तो वो भी अच्छा है, उसके लिए भी हाजी हाजी है, अच्छी बात है तो भी हाजी हाजी है। स्वग्रामे पूजते प्रभु, और जो प्रधान होता है या गांव का मुखिया होता है वह अपने गांव में उसकी पूजा होती है। स्वदेशे पूजते राजा, अपने अपने देश में राजा की पूजा होती है, क्योंकि अगर प्रजा उसके खिलाफ चली जाएगी तो उसकी मतलब जो प्रजा को दंड राजा दे देगा। विद्वानम सर्वत्र पूजे, लेकिन जो विद्वान है, जिसके पास विद्या है, उसकी पूजा सब जगह होती है। इसलिए हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्या को जानना चाहिए, विद्या को हमेशा अपने पास में, ज्ञान को हमेशा बढ़ाइए, ज्ञान को हमेशा बढ़ाइए। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि जो व्यक्ति नित्य थोड़ा थोड़ा भी पढ़ता है वो बहुत बड़ा विद्वान बनता है। इसलिए बच्चों, अपने घर में अपने माता पिता की बातों का ध्यान रखते हुए, अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं की बातों का ध्यान रखते हुए यह आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और एक अच्छे इंसान के रूप में विनम्रता से आगे की ओर बढ़ते रहना है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका पार्ट 8 का एक्सप्लेनेशन अभी आप लोगों ने देखा। आप लोगों को अब इसका वर्ड मीनिंग करना है, और मैं इन 5 का अनुवाद और क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही जल्द सेंड कर दूंगी। आप लोगों को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। जब मैं बुलाऊंगी तो आप लोग स्कूल आकर के अपनी कॉपी सबमिट कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपकी कॉपी वापस कर दूंगी। थैंक यू।